हेलो एवरीवन। टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हमने थ्री वे हैंडशेकिंग फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ये टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट किया था। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था सारा कुछ, है ना, किस किस स्टेट्स में जाते हैं एंड सो ऑन। और बार बार बता रहा हूँ ये सीक्वेंस पूछी जाएगी भाई। क्लाइंट किस किस स्टेट से जाएगा, किस सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स को फॉलो करेगा फॉर थ्री वे हैंडशेकिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, और पूछेगा सर्वर किस किस स्टेट्स को से होता हुआ जाएगा और क्या क्या ट्रांजिशन होंगी एंड सो ऑन। जब थ्री वे हैंडशेकिंग कनेक्शन टेलीफोन चल रहा होगा तो क्या होगा, है ना, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो अब देख लो, जैसे सर्वर साइड पे मैंने आपको क्लियरली समझाया था, क्लोज स्टेट था, है ना, और इनिशियली क्लोज स्टेट में था, पैसिव ओपन करा उसने, लिसन में आया, फिर सिन रिसीव किया, सिन प्लस एसी के करा तो सिन रिसीव स्टेट में गया, फिर एसी के रिसीव किया सर्वर क्लाइंट से और एस्टेब्लिश स्टेट में चला गया, है ना। और फिर क्लाइंट साइड पे क्या था, इनिशियली क्लोज स्टेट में था, एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट करी गई, है ना, और सिन फ्लैग सेंड किया गया, सिन सेंड स्टेट में आ गया, सिन सेंड स्टेट से सिन प्लस एसी के रिसीव करा, एसी के सेंड करा और एस्टेब्लिश स्टेट में आ गया। अब एसी के इसने सेंड तो कर दी, रिसीव हुई ना हुई वहां पे इसका कोई मतलब नहीं है, ये एस्टेब्लिश स्टेट में आएगा ही आएगा। सिमिलरली लिसन स्टेट से लिसन स्टेट में था, सिन रिसीव किया, इसने क्लाइंट से सिन रिसीव किया, सिन रिसीव स्टेट में आएगा ही आएगा। अब वहां पे सिन प्लस एसी ने सेंड तो किया क्लाइंट के पास, लेकिन वहां पहुंचा नहीं पहुंचा इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे इसने सिन रिसीव किया, इसने सिन रिसीव स्टेट में आना ही आना है, दैट्स इट। ये सब बातें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से क्लियर कर चुका था, ठीक है। और अभी तो बहुत शॉर्ट में बोला है, पूरे डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। आधे घंटे का वीडियो था भाई, 2 मिनट में मैंने सारा कुछ बोल दिया, तो वैसी बात है मैंने सारा कुछ क्लियरली नहीं बताया है। याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने सारा कुछ आपको फटाफट से रिवाइज कराया है। चलो जी शुरू हो जाते हैं फटाफट से। अब हम आएंगे जी, हाँ जी, डेटा ट्रांसफर हो चुका है। अब हम आएंगे जी कनेक्शन टर्मिनेशन की तरफ। तो देखो भाई, अभी हम फिलहाल इमेजिन कर रहे हैं कि क्लाइंट ने सोचा कि मैं कनेक्शन तोड़ता हूं। तो एक बात ध्यान रखना भाई, जब डेटा ट्रांसफर चल रहा है दोनों के बीच में, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो क्या क्लाइंट और क्या सर्वर, है ना, ये दोनों तो एक किस्म से पीयर की तरह कर रहे हैं। पीयर्स की तरह, पीयर मतलब जो सेम, जिनके सेम प्रिविलेजेस हैं, या यू कैन से जो कलीग्स होते हैं, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, जो कलीग्स होंगे जो एकदम सेम पोस्ट पे होंगे, उनके सेम प्रिविलेजेस होंगे, सब कुछ सेम होगा। बिल्कुल उसी स्टाइल से हैं दोनों, क्लाइंट भी और सर्वर भी, क्योंकि एक दूसरे के पास ये नॉर्मली डेटा सेंड कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही बात है, दोनों एस्टेब्लिश स्टेट में बैठे हैं तो दोनों डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, अब चाहे क्लाइंट चाहे सर्वर, दोनों में से कोई भी चाहे वो कनेक्शन तोड़ सकता है। तो वही अब मैं आपको दिखा रहा हूं। हम पहले एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज करो क्लाइंट ने कनेक्शन तोड़ने की रिक्वेस्ट करी, तो देखो भाई क्या होगा, कैसे ये रिक्वेस्ट करेगा। जो क्लाइंट प्रोसेस होएगा कहेगा ठीक है जी, मैंने जितना डेटा सेंड करना था मैं कर चुका हूं, तो ये एक्टिव क्लोज रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, किसको, अपने क्लाइंट टीसीपी को। तो क्लाइंट टीसीपी को उसने एक्टिव क्लोज रिक्वेस्ट करी। एक्टिव क्लोज रिक्वेस्ट करते ही जो क्लाइंट का टीसीपी होगा वो समझ जाएगा भाई अब तो क्लाइंट सर्वर के साथ रिश्ता तोड़ना चाह रहा है, तो कहेगा ठीक है भाई रिश्ता तोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसने बोला है क्योंकि मैं तो इसका असिस्टेंट हूं। मैं तो टीसीपी क्लाइंट क्या बोलेगा कि मैं तो क्लाइंट प्रोसेस का असिस्टेंट हूं, जैसा इसने कहा है मैं तो वैसे काम करके दूंगा। तो ये क्या करेगा, ठीक है इसने बोला रिश्ता तोड़ना है, तो कहेगा ठीक है जी, दूसरी पार्टी को मैसेज करते हैं, रिश्ता तोड़ने की बात बोलते हैं। तो उसने क्या बोला, फिन फ्लैग सेट करके इसने सेगमेंट भेज दी, ठीक है। हाँ जी, तो फिन सेगमेंट जिसको हम कहेंगे, इसने फिन फ्लैग सेंड करके सेगमेंट भेजी। जैसे ही ये सेगमेंट भेजी जाएगी, इमीडिएटली ये फिन वेट वन स्टेट में आ जाएगा। कौन, क्लाइंट प्रोसेस का टीसीपी। क्लाइंट प्रोसेस का टीसीपी किस में आएगा, फिन वेट वन स्टेट में आएगा। अब नाम से समझ में आ रहा होगा, फिन वेट वन मतलब फिन फ्लैग वाली सेगमेंट, मतलब फिन सेगमेंट सेंड कर दी गई है और एक्नॉलेजमेंट का इंतजार हो रहा है। ये देखो भाई, आराम से मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखो भाई, फिन वेट वन, फिन वेट वन का मतलब क्या है, फर्स्ट फिन सेंड, जो पहला फिन सेगमेंट थी क्लाइंट ने भेजी है वो भेजा जा चुकी है और एक्नॉलेजमेंट का इंतजार हो रहा है। प्लीज ध्यान रखना, फिन वेट वन का मतलब पहला फिन भेजा जा चुका है और एक्नॉलेजमेंट का इंतजार हो रहा है, ठीक है जी। चलो भाई आओ अब वापस पढ़ो आराम से। हाँ जी, तो फिन वेट वन में आ गया, फिन फ्लैग फिन सेगमेंट सेंड करी, और फिन वेट वन में कौन आ गया, क्लाइंट टीसीपी आ गया। और कैसे आया था ये, इसको इनपुट क्या मिला था भाई, एक्टिव क्लोज इनपुट मिला था। एक्टिव क्लोज किसने बोला था, क्लाइंट प्रोसेस ने बोला था कि तोड़ो भाई रिश्ता, वहां से तोड़ो, बहुत हो गया, बस जितना मैंने डेटा सेंड करना था मैं कर चुका हूं, मेरे को अब और डेटा सेंड नहीं करना, खत्म करो कहानी इसकी। तो ठीक है जी, इसने फिन फ्लैग सेंड करके भेजा और फिन वेट वन स्टेट में आ गया, ठीक है जी। अब जैसे ही फिन सेगमेंट किसने रिसीव करी, टीसीपी सर्वर ने रिसीव करी। जैसे ही वो रिसीव करता है, ये किस में आ जाता है जी, क्लोज वेट स्टेट में आ जाता है, ठीक है जी। और क्लोज वेट स्टेट के बारे में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, इसने क्या लिखा है। क्लोज वेट स्टेट का मतलब क्या है, फर्स्ट फिन रिसीव। ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो आपने फर्स्ट फिन रिसीव करा है तभी आप क्लोज स्टेट में आए हो। हाँ जी, फर्स्ट फिन रिसीव, हाँ जी, उसके बाद आगे एसी के सेंड, एसी के सेंड करी जाएगी
और वेटिंग फॉर एप्लीकेशन टू क्लोज। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन से वेट कर रहा है कि वो भी क्लोज की रिक्वेस्ट करे। ठीक है जी, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं आगे। हाँ जी, क्लोज वेट में क्या हुआ है, ये पहला फिन रिसीव कर चुका है। फिन रिसीव करने के बाद एसीके भेजेगा, एसीके भेजेगा, और ये देखो भाई ये एप्लीकेशन से वेट कर रहा है भाई क्लोज की रिक्वेस्ट वो भी करे। समझ रहे हो ना, ये देखो भाई ये सर्वर प्रोसेस, सर्वर को ना भाई सर्वर प्रोसेस इसका लोकल है ना भाई, है ना, तो उसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये क्लोज की रिक्वेस्ट भेजे। यही इसने लिखा हुआ था, देखो लिखा हुआ था ना, वेटिंग फॉर एप्लीकेशन टू क्लोज। ठीक है जी, तो ये यहाँ से क्लोज की रिक्वेस्ट करे तो फिर ये आगे कुछ और सोचे एंड सो ऑन। तो अभी फिलहाल क्लोज वेट स्टेट में है। तो क्लोज वेट स्टेट का मतलब क्या है, सर्वर हमारा क्लोज वेट स्टेट में बैठा है। और ये क्यों बैठा है, क्योंकि इसने फर्स्ट फिन, मतलब इन द सेंस जो क्लाइंट ने, पहला फिन तो क्लाइंट से ही आएगा क्योंकि हमने सोचा है कि क्लाइंट ही कनेक्शन तोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा है। हाँ जी, तो पहला फिन रिसीव हो चुका है, मतलब क्लाइंट से फिन रिसीव कर चुका है ये, और एक्नॉलेजमेंट कर चुका है क्लाइंट को कि हाँ जी ठीक है जी, मैंने आपकी बात मान ली है, मैं वो आप मेरे से रिश्ता तोड़ना चाह रहे हो, ठीक है जी मैं आपकी बात मान रहा हूँ। तो ये एक्नॉलेजमेंट कर चुका है और साथ साथ क्लोज वेट स्टेट में आ चुका है। अब ये एक्नॉलेजमेंट वहां पहुंची ना पहुंची इसका कोई सिरदर्दी नहीं है। फिन, क्योंकि इसने पहला फिन रिसीव कर लिया है, इसने क्लोज वेट स्टेट में आना है, दैट्स इट, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, और साथ साथ ये इंतजार किसका कर रहा है, पैसिव क्लोज का, मतलब जो सर्वर प्रोसेस है वो क्लोज की रिक्वेस्ट करेगा इसको, तब ये अगली स्टेट में जाएगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ठीक है जी, और प्लीज ध्यान रखना है भाई, क्योंकि देखो 4 वे हैंडशेकिंग में आपको सिखा रहा हूं ना, आपको याद आ रहा होगा। देखो भाई ये याद है आपको, ये क्लाइंट, ये सर्वर, क्लाइंट ने फिन फ्लैग सेंड करके भेजा कि मैं आपसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। तो सर्वर, वो हाफ क्लोज वाली बात याद है ना, सर्वर ठंडा आदमी है, ये कहते हैं ठीक है जी तू रिश्ता तोड़ता है ना, मैं तेरे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता अभी, मैं आपके सिर्फ एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ, जो आपने बोला मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ, मैं आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता, क्योंकि इसको भी डेटा सेंड करना है। ठीक है जी, अब क्योंकि देखो क्लाइंट ने फिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेजी है और सर्वर ने उसको एसीके भी कर दिया है, तो मतलब क्लाइंट से सर्वर का रिश्ता टूट चुका है, मतलब क्लाइंट अब डेटा सेंड नहीं कर सकता, सर्वर जितना चाहे उतना डेटा सेंड कर सकता है, क्योंकि सर्वर ने तो अभी फिन भेजा ही नहीं है। जब सर्वर बोलेगा रिश्ता तोड़ने के बाद, जब सर्वर को गुस्सा आएगा ये रिश्ता तोड़ेगा, उसके बाद ही तो फिर इस क्लाइंट बोलेगा ना, बस तूने अब फिनिश फ्लैग कर दिया ना, फिनिश कर दिया ना सारा काम, तो तू भी मेरे से कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो क्लाइंट अभी सर्वर का हाथ ऊपर है, सर्वर को ठंडा आदमी था, देखो जो गुस्सा करेगा उसको तो झुक के रहना पड़ेगा, सीधी बात है, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, इसलिए ध्यान रखना, जब भी कल को तुम गुस्सा करो किसी को तो समझ लेना तुम्हारे को झुकना पड़ेगा उसके आगे, गुस्सा मत करो किसी को। ठीक है, इसने क्लाइंट ने गुस्सा किया था, इसने फिन फ्लैग सेट करके भेजा था और इसने उसको एक्नॉलेजमेंट कर दिया था। अब सर्वर का हाथ बहुत ऊंचा हो गया, क्लाइंट बहुत नीचा हो गया, क्योंकि इसने गुस्सा किया था, इसने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी है, लेकिन सर्वर अभी ठंडा आदमी था, इसका हाथ ऊपर है, मतलब ये चाहेगा जो बातें बोलना चाहेगा क्लाइंट को वो सुननी पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्लाइंट जो सर्वर होगा वो अपना डेटा सर्वर के जो सर्वर होगा वो अपना डेटा क्लाइंट के पास भेजता रहेगा। इसने गुस्सा किया था ना भाई, तो भुगतना इसको पड़ेगा। ये चुप रहा ना, इसने गुस्सा नहीं किया ना, तो अब इसकी मर्जी चलेगी, ये जो जो बोलेगा क्लाइंट को सुनना पड़ेगा चुपचाप। तुमने अगर किसी से गुस्से से बात करी है और उसने गुस्सा नहीं किया तो उसका हाथ ऊपर हो चुका है भाई, अब जो भी वो बातें तुम्हारे को सुनाएगा सुननी पड़ेंगी चुपचाप तुम्हारे। तो वही बात यहाँ पे है, सर्वर आराम आराम से जो भी बातें बोलेगा क्लाइंट को सुननी पड़ेगी, मतलब सर्वर साइड से भी रिश्ता नहीं टूटा है, सर्वर साइड से कनेक्शन अभी नहीं टूटा है, सर्वर जितना डेटा चाहे उतना सेंड कर सकता है क्लाइंट के पास। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, सर्वर बैठा है क्लोज वेट स्टेट में। अच्छा, और साथ साथ ये भी समझ लो भाई, फिन वेट 1 स्टेट में था ना क्लाइंट, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेगा सर्वर से तो वो किस स्टेट में आ जाता है, फिन वेट 2 स्टेट में आ जाता है। बात समझ रहे हो ना, देखो भाई पहले एस्टैब्लिश स्टेट में थे, एक्टिव क्लोज रिक्वेस्ट करी किसने, क्लाइंट प्रोसेस ने, क्लाइंट प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी एक्टिव क्लोज की, किसको, क्लाइंट टीसीपी को, क्लाइंट टीसीपी को, इमीडिएटली क्लाइंट टीसीपी ने फिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेज दी सर्वर के पास। ठीक है, इसने भड़क के बात करी इसके साथ, तो इसका ये असिस्टेंट था, इसने कहा ठीक है जी, इसने गुस्सा दिखाया तो मैं भी आगे गुस्सा दिखाता हूँ, इसने भी गुस्सा दिखाया, फिन फ्लैग सेट करके भेज दिया, बोल दिया मैं तेरे से रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, और सर्वर ने ठंडा रहा, इसने एक्नॉलेजमेंट करी सिर्फ। तो ठीक है जी, जैसे इसने फिन भेजी थी तो फिन वेट 1 स्टेट में आ गया था, कौन, क्लाइंट प्रोसेस, क्योंकि ये अभी इंतजार कर रहा था। हाँ जी, उसके बाद फिन वेट 1 स्टेट में था ये, अब एसी के जैसे ही आ गई सर्वर से, एसी के जैसे ही आ गई तो ये फिन वेट 2 स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब देख लो एक बार, फिन वेट 1 फिन वेट 2, मैंने वैसे अभी आपको पढ़ के सुनाई दिया था, फर्स्ट फिन सेंड एंड वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, एसी के आएगा तो फिर ये फिन वेट 2 स्टेट में चला जाएगा। तो फिन वेट 2 के बारे में पढ़ो भैया फटाफट से, एसी के फॉर फर्स्ट फिन रिसीव, एसी के आ चुकी है, और वेटिंग फॉर सेकंड फिन। ठीक है, तो मतलब वहां से फिन आने का इंतजार हो रहा है, बात समझ रहे हो ना भाई, देखो आराम से देखो, यहां से एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, अब तो फिन वेट 2 स्टेट में आ चुका है। फिन वेट 2 का मतलब क्या है,
आप दूसरी साइड से मतलब सर्वर साइड से एक्नॉलेजमेंट तो रिसीव कर चुके हो, अब आपको इंतजार किस चीज का है कि वो भी रिश्ते तोड़ने की वाली बात करे, मतलब वो भी अपना फिन भेजे। तो देखो भाई जब ये फिन भेजेगा तो फिर अगली स्टेट आ जाएगी एंड सॉ। तो थिंक समझ पा रहे हो भाई, फिन वेट 2 का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से देख लो फटाफट। एक्टिव क्लोज की रिक्वेस्ट किसने करी? क्लाइंट प्रोसेस ने करी। किसको? क्लाइंट टीसीपी को। क्लाइंट टीसीपी ने क्या करा? फिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेज दी। किसके पास? सर्वर के पास। जैसे ही सर्वर के पास फिन फ्लैग वाली सेगमेंट आई तो ये किस में आ गया? क्लोज वेट स्टेट में आ गया। क्लोज वेट स्टेट का मतलब क्या है कि अब क्लोज वेट स्टेट का मतलब क्या है कि ये वेट कर रहा है किसका? पैसिव क्लोज का। जब सर्वर प्रोसेस पैसिव क्लोज की रिक्वेस्ट करेगा तो इसकी स्टेट चेंज होगी, नहीं तो ये अपना क्लोज वेट स्टेट में बैठा रहेगा। अच्छा जी, और क्लोज वेट स्टेट में ये भी खास बात क्या हुई है, इसने एसी के भी सेंड करी है। किसको एसी के सेंड करी है? क्लाइंट प्रोसेस को, है ना। हाँ, और क्लाइंट प्रोसेस फिन जब क्लाइंट प्रोसेस ने सेंड करी थी तो ये फिन वेट 1 स्टेट में था। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सर्वर से आ गई तो ये किस स्टेट में चला गया? फिन वेट 2 स्टेट में चला गया। फिन वेट 2 को अब आप अपने आप से खुद भी डिस्क्राइब कर सकते हो। फिन वेट 2 का मतलब क्या है? एक्नॉलेजमेंट वहां से रिसीव हो चुकी है और मतलब जो पहला फिन भेजा गया था उसकी एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, मतलब जो भी क्लाइंट ने फिन भेजा था उसकी एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट रिसीव कर चुका है और किसका इंतजार कर रहा है? दूसरे वाले फिन का इंतजार कर रहा है। मतलब सर्वर फिन भेजे तो मैं अपनी स्टेट बदलूं, क्योंकि देखो भाई जैसे ही सर्वर से फिन आ जाएगी तो स्टेट बदल जाएगी। तो फिन वेट 2 का मतलब क्या है? तो आपको ये भी ध्यान रखना भाई, फिन वेट 2 में अगर क्लाइंट है, छोटी छोटी बातें बहुत आ सकती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, है ना। हाँ जी, तो फिन वेट 2 में अगर क्लाइंट है तो ये क्लाइंट सिर्फ एक्नॉलेजमेंट्स कर सकता है। ये देखो भी ध्यान से डायग्राम इसने दिखा रखा है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट्स कर सकता है। मैंने आपको दिखाया था ना, याद है ना, 4 वे हैंड शेकिंग विद हाफ क्लोज। मैंने प्लीज सारा बता रखा है आपको, प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, मैं यहाँ पे बोलूंगा तो टाइम बर्बाद होगा। तो मेन बात क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट्स करता रहेगा और सर्वर यहाँ से डेटा भेजता चला जाएगा। मैंने भी आपको रियल लाइफ सिनेरियो से समझाया भी था कि क्लाइंट से सर्वर का रिश्ता टूट चुका है, लेकिन सर्वर से क्लाइंट का रिश्ता नहीं टूटा है। सर्वर जितना चाहेगा उतना डेटा सेंड करता रहेगा क्लाइंट के पास, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। तो ध्यान रखना आपको, जब क्लोज वेट स्टेट में सर्वर है और फिन वेट 2 स्टेट में क्लाइंट है तो ये डेटा ट्रांसफर चल रहा है ना। तो कहां से कहां चल रहा है? सर्वर से क्लाइंट की तरफ डेटा ट्रांसफर चल रहा है, मतलब सर्वर जितना चाहे उतना डेटा सेंड कर रहा है और क्लाइंट उसको सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेज भेज रहा है। अब वही बात, अभी अगर एक्नॉलेजमेंट ना कर पाता तो फिर सर्वर को पता कैसे लगता है कि वहां पे डेटा गया है कि नहीं गया। एंड सो मैंने सारा डेटा ट्रांसफर कर करके आपको समझाया। प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने आपको यहाँ पे सारा समझाना शुरू किया तो मेन बात आपको बस ये पता होनी चाहिए, फिन वेट 2 स्टेट में अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट से सर्वर का रिश्ता टूट चुका है, और क्लोज वेट स्टेट में अगर सर्वर बैठा है और फिन वेट 2 स्टेट में अगर क्लाइंट बैठा है तो मतलब सर्वर अभी जितना चाहे उतना डेटा सेंड कर सकता है। तो मतलब वन वे काम चल रहा है, मतलब यू कैन से सिंप्लेक्स मोड में अब कम्युनिकेशन चल रहा है। सर्वर से क्लाइंट की तरफ डेटा जा रहा है और क्लाइंट सिर्फ उसको एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये सारी कहानी चल रही है। अब सर्वर जितना चाहेगा उतना डेटा ट्रांसफर कर लेगा। सारा कुछ होने के बाद क्लोज वेट स्टेट में था ना, ये किसका इंतजार कर रहा था क्लोज वेट स्टेट में? सर्वर के। जब सर्वर मेरे को क्लोज की रिक्वेस्ट भेजे तो इसने, ये देखो भाई, सर्वर प्रोसेस ने टीसीपी सर्वर को पैसिव क्लोज की रिक्वेस्ट कर दी। जैसी पैसिव क्लोज की इसने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करते ही ये फिन फ्लैग सेंड कर देगा। ठीक है, और वही बात है, फिन वेट 2 में क्लाइंट बैठा था तो किसके इंतजार में बैठा था? ये बैठा था भाई वहां से फिन आए तो मैं अपनी स्टेट बदलूं। ठीक है जी, तो यहां से फिन आ गई। फिन आने के बाद अब जो क्लाइंट होगा वो चला जाएगा टाइम वेट स्टेट में। ठीक है, और टाइम वेट स्टेट में कितनी देर के लिए रहता है? ये देखो 2 MSL टाइमर के लिए रहता है। 2 MSL का कारण मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ समझ लो कि स्टेट चेंज हो चुकी है, टाइम वेट आ चुकी है। अच्छा जी, और वही बात है, जैसे ही फिनिश ने रिसीव किया था साथ साथ इसने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी। किसने? क्लाइंट ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी। ठीक है जी, आपने रिश्ता तोड़ने की बात करी, ठीक है जी, मैं आपकी बात मानता हूं। हाँ जी, ठीक है जी। तो फिर और ये भी ध्यान रखना है, पैसिव क्लोज में क्लोज की रिक्वेस्ट आई थी, फिन सर्वर ने भेजी। फिन फ्लैग सेट करके जब सर्वर भेजेगा तो ये सर्वर किस स्टेट में आ जाएगा? लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में आ जाएगा। लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, ये सिर्फ आखिरी एक्नॉलेजमेंट का इंतजार कर रहा है। इसके बाद कुछ नहीं होना भाई, सब कुछ बंद हो चुका है, सारे कनेक्शन बंद है, सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि इसने भी रिश्ता तोड़ने की रिक्वेस्ट बोल दी है। क्लाइंट तो पहले रिश्ता तोड़ चुका था और सर्वर उसकी एक्नॉलेजमेंट कर चुका था, मतलब क्लाइंट ने अपना गुस्सा दिखा दिया था, भड़ास निकाल दी थी और सर्वर ने उसको एक्सेप्ट कर ली थी। तो एक तरफ से तो रिश्ता अभी टूट ही चुका था। अब सर्वर ने क्योंकि फिन भेज दिया, सर्वर के फिन भेजने के बाद अब सर्वर से क्लाइंट का रिश्ता भी टूट चुका है। बात समझ रहे हो कि नहीं? सर्वर से क्लाइंट का रिश्ता टूट चुका है। अब दोनों तरफ से रिश्ता टूट चुका है, अब तो सब कुछ खत्म है। अब बचा ही क्या है भाई? अब क्लाइंट सिर्फ सर्वर अब क्या इंतजार कर रहा है कि क्लाइंट मैंने जो रिक्वेस्ट करे रिश्ता तोड़ने की उसको वो हाँ भरे और सारा काम हम अपना खत्म कर लें।
तो ठीक है जी, तो सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट और बच रही है, कुछ नहीं बच रहा इस टाइम, समझ रहे हो ना भाई। देखो भाई, फिन एक्नॉलेजमेंट, फिन फ्लैग क्लाइंट ने भेजा था सर्वर की तरफ, और सर्वर ने एसी के उसको कर दिया था, डेटा ट्रांसफर जो करना था सर्वर ने क्लाइंट की तरफ कर लिया, सारा कुछ हो चुका है। अब सर्वर ने फिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेज दी। अब भेज दी तो इसका मतलब अब क्या होना है भाई, सर्वर ने अपना रिश्ता तोड़ने की रिक्वेस्ट कर दी क्लाइंट के पास, तो अब क्लाइंट से सिर्फ और सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट आनी और कुछ नहीं आना, इसलिए इस स्टेट का नाम रखा गया लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए इसको लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट कहते हैं। हाँ जी, तो अब सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट का इंतजार है, इसको कोई इंतजार नहीं है, तो ठीक है जी। तो वही बात है, फिनवे 2 स्टेट में था हमारा क्लाइंट, इसको इंतजार किसका था, एक फिन सेगमेंट का इंतजार था। एक फिन सेगमेंट जैसे इसने रिसीव कर ली, तो ये क्या करेगा भाई, टाइम वेट स्टेट में जाएगा और साथ साथ एक्नॉलेजमेंट कर देगा उसकी। और जैसे ही और वही बात है, फिन जब इसने सेंड किया था, सर्वर ने सेंड किया था फिन, तो ये लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में आ चुका था। क्यों आ चुका था मैं आपको बता चुका हूं। और क्लाइंट ने जब एक्नॉलेजमेंट कर दी, तो ठीक है जी, तो एक्नॉलेजमेंट करते ही क्लाइंट सर्वर ने रिसीव कर ली वो एक्नॉलेजमेंट, और वो कनेक्शन को क्लोज कर देगा, मतलब क्लोज स्टेट में आ जाएगा हमारा सर्वर टीसीपी, है ना। लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट भी अब ओवर है, क्योंकि लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट का मतलब क्या है भाई, एक्नॉलेजमेंट का इंतजार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब घूम फिर के ये कहानी आती है कि टाइम वेट का क्यों इंतजार किया गया, इस पे भी मैं आता हूं, लेकिन ये जो 2-3 लाइनें हैं मैं ये आपको सामने पढ़ देता हूं। क्लोज वेट स्टेट के बारे में, लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट के बारे में एंड सो ऑन। अच्छा, क्लोज वेट के बारे में तो मैं आपको बता चुका था, है ना। टाइम वेट के बारे में अभी आपको बताऊंगा, लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट के बारे में पढ़ लो भाई। सेकंड फिन सेट, सेकंड फिन आप भेज चुके हो और एक्नॉलेजमेंट का इंतजार कर रहे हो, बस यही कहानी है। मैं आपको आप अपने आप खुद से भी समझ गए होंगे, बट स्टिल मैंने लाइनें पढ़ दी ताकि आपको दिक्कत ना आए। अच्छा जी, टाइम वेट स्टेट का मतलब क्या है, ये मैं आपको लाइनें पढ़ देता हूं पहले, उसके बाद समझा दूंगा। देखो भाई, टाइम वेट का मतलब क्या है, सेकंड फिन रिसीव हो चुकी है, दूसरा फिन आ चुका है, एक्नॉलेजमेंट भेजी जा चुकी है, और 2 एमएसएल टाइम आउट का इंतजार हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है, टाइम वेट स्टेट एक स्पेशल स्टेट है, 2 एमएसएल का ही ये इंतजार होता है यहाँ पे, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए ये स्टेट आती है, ठीक है। और वो कितना टाइम है, 2 एमएसएल टाइम है। अब वही बात है, हम बोल रहे हैं फिक्स टाइम, बट वही सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये फिक्स टाइम है, अगर सब कुछ ठीक ठाक ना रहा तो ये टाइम बढ़ भी सकता है। अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है। तो टाइम वेट सेट का मतलब समझ गए ना भाई। सेकंड फिन रिसीव, देखो ना आराम से, टाइम वेट का मतलब क्या है, दूसरा फिन रिसीव हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट भेजी जा चुकी है, और दूसरा पिन रिसीव हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट भेजी जा चुकी है, और 2 एमएसएल टाइम का इंतजार हो रहा है। ये है जी टाइम स्टेट, पढ़ो अब, है ना। हाँ जी, सेकंड पिन सेंड, हाँ सॉरी, सेकंड पिन रिसीव, एसी के सेंड एंड वेटिंग फॉर 2 एमएसएल टाइम आउट। अब 2 एमएसएल टाइम आउट क्या है, ये मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रखा है, पढ़ो भाई आराम से। देखो, 2 एमएसएल टाइमर का मतलब क्या है, ऐसे समझो आप। देखो, सपोज करो यहां से जो एसी के भेजी गई है ना, देखो क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है, जैसे ही सेकंड फिन आई, इसका टाइम वेट आ चुका है और इसने एक्नॉलेजमेंट कर दी। अब अगर एक्नॉलेजमेंट सपोज करो सर्वर तक ना पहुंची, सपोज करो ये एक्नॉलेजमेंट रास्ते में लॉस होगी, ये नहीं पहुंची, ये नहीं पहुंची, तो सर्वर तो बेचारा वेट ही करता रह जाएगा ना लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में, है कि नहीं। और इसको लगेगा कि, और वही बात है, यहाँ पे टाइमर मेंटेन करता होगा ये, है ना, और बोलेगा कि ठीक है जी, एक्नॉलेजमेंट फिक्स टाइम में नहीं आई है, तो ये दोबारा से फिर फ्लैग सेंड करेगा। अब क्योंकि सपोज करो अगर ये टाइम वेट सेट ना होती, सर्वर सॉरी क्लाइंट सीधा पिन वेट 2 स्टेट से सीधा ही क्लोज स्टेट में आ जाता, ये टाइम वेट सेट ना होती और ये एक्नॉलेजमेंट भेज चुका होता, तो एक बात ये सोचो, अगर इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड करी होती और सीधा क्लोज स्टेट में आ जाता, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लाइंट क्या कह रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है सर्वर तक एक्नॉलेजमेंट पहुंची ना पहुंची, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक्चुअली में इसको फर्क पड़ना चाहिए। क्यों पड़ना चाहिए, क्योंकि सपोज करो अगर एक्नॉलेजमेंट ना पहुंची, ठीक है, और यहाँ पे वही बात है, इसने टाइमर मेंटेन किया होगा सर्वर ने, थोड़ी देर तक इंतजार करेगा ना भाई, फिन भेजने का थोड़ी देर इंतजार करेगा, एक्नॉलेजमेंट आई कि नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, तो फिर दोबारा फिन भेजेगा कि हाँ जी मैं रिश्ता तोड़ना चाह रहा हूँ, आप मेरे को हाँ तो भरो। तो फिर वही बात है, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो फिर दोबारा से फिर भेजेगा, एंड सो ऐसे चलता रहेगा। तो सर्वर तो सारी उम्र इंतजार ही करता रह जाएगा, वो लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में बैठा रहेगा और वो क्लोज स्टेट में नहीं जा पाएगा। आप बोलोगे कि नहीं गया तो कोई बात नहीं, अरे भाई इसके रिसोर्सेज एलोकेटेड थे यहाँ पे, जो क्लाइंट के जो सर्वर ने रिसोर्सेज एलोकेट कर रखे थे, अपना बफर वगैरह था, वो सारा एलोकेटेड ही पड़ा रह जाएगा, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, समझ रहे ना। और वो बात है, क्योंकि क्लाइंट क्लोज स्टेट में था, प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, ऐसा नहीं है कि फिन बार बार ही लॉस हो रहा है, फिन वो भेजता चला जा रहा है, लेकिन जो क्लाइंट है वो क्लोज्ड स्टेट में बैठा है। अब क्लोज स्टेट में प्रोग्रामिंग ही टीसीपी की इस तरीके से है कि उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना, सर्वर ने ना ही क्लाइंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना होता जब वो क्लोज स्टेट में बैठे होते हैं। तो क्लाइंट अब क्लोज स्टेट में बैठा है, तो फिर ये रिस्पॉन्स नहीं दे सकता भाई, हाँ भाई एक्नॉलेज करे एंड कुछ नहीं करने वाला, ये चुपचाप बैठ रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर सर्वर साइड से हमेशा कनेक्शन ओपन ही रह जाएगा। तो हम ये चीज नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, तो इसलिए कहा गया कि टाइम वेट स्टेट डालो। अब टाइम वेट स्टेट का मतलब कि देखो इससे 2 MSL क्यों है, क्योंकि देखो हो सकता था कि जो इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी वो लॉस हुई तो मतलब 1 MSL टाइम, मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम, MSL होता है मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम हम मान लेते हैं 2 मिनट का, जनरली 3 मिनट का टाइम होता है इंटरनेट के अंदर जो आज की डेट में। नहीं तो आप वो भी बात है, इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट होता है, कोई 30 सेकंड लेता है, कोई 1 मिनट लेता है, कोई 2 मिनट लेता है एंड सो। ठीक है जी, तो हम मान लेते हैं 3 मिनट का टाइम। हाँ जी, तो 3 मिनट तक ये 2 into 3 मतलब 6 मिनट का इंतजार हुआ है। अब 6 मिनट का इंतजार क्यों हुआ, क्योंकि अगर सपोज करो इसने एक्नॉलेजमेंट करी, मैक्सिमम MSL था 3 मिनट का, तो 3 मिनट तक सपोज करो इसके पास नहीं पहुंची, तो इसको क्या लगेगा कि नहीं भाई नहीं, इसने तो मतलब यू कैन से कि लॉस हो गई होगी सेगमेंट, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे जो टाइमर होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, स्विन फ्लैग सेंड करने के बाद ये लगभग आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3 मिनट का इंतजार था। 3 मिनट तक अगर इसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो ये फिर से फिन फ्लैग सेंड करने की कोशिश करेगा, और अगर ये दोबारा से फिन फ्लैग सेंड कर भी देगा। हाँ जी, तो 3 मिनट सर्वर ने पहले इंतजार किया था एक्नॉलेजमेंट का, जो कि नहीं आई, और फिन फ्लैग इसने सेंड करा फिर, और फिन फ्लैग वही बात है 3 मिनट का MSL था, तो 3 मिनट और इंतजार हुआ, तो 3 जमा 3 6 मिनट, तो 6 मिनट का इंतजार क्लाइंट को करना बनता था। तो वही हमने यहाँ पे टाइम रखा 6 मिनट का टाइम, ताकि ये, इसलिए मतलब वो 2 MSL टाइम हो गया, ताकि वर्स्ट केस में अगर एसी के लॉस भी हो गई, 3 मिनट वहां खर्च हुए होंगे, एसी के लॉस के बारे में सर्वर को पता लगा होगा, और सर्वर ने दोबारा से फिन फ्लैग भेजा होगा। वर्स्ट केस में MSL 3 मिनट का था, तो समझ लो वो 3 मिनट पूरे होने के बाद ही फिर यहाँ पे पहुंचता है, बिल्कुल वर्स्ट केस मान के चलो। ठीक है, जो भी इसने दोबारा से फिन भेजा था वो 3 मिनट के बाद पहुंचता है, मतलब वही 3 मिनट में पहुंचता है, बिल्कुल आखिरी में, 3 मिनट के बिल्कुल आखिरी में पहुंचता है। तो 3 मिनट एसी के लॉस, और 3 बिल्कुल आखिरी वही बात है, 3 मिनट में यहाँ पे फिन पहुंचा होगा, तो 6 मिनट का टाइम हमारे को इंतजार करना चाहिए था, कोई 6 मिनट का इंतजार यहाँ पे करवाया गया है। तो बिल्कुल वर्स्ट केस लेकर के काम किया गया है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ठीक है जी, ओके जी। तो यही है, देखो इसने लिखा हुआ है इनफ टाइम फॉर एन एसीके टू बी लॉस्ट एंड न्यू फिन टू अराइव। ठीक है, एसी के लॉस भी होगी और फिन भी अराइव होगा, ये पूरा इनफ टाइम हमने इतना लिया हुआ है। अच्छा जी, इफ ड्यूरिंग द टाइम वेट स्टेट a new fin arrives, the client send a new ACK and restart the 2 MSL timer। ऑब्वियस ही बात है, आप समझ पा रहे होंगे, ये जो टाइम वेट स्टेट जो थी, है ना, टाइम वेट स्टेट जो थी, इसमें अगर दोबारा से सर्वर से फिन आया है, इसका मतलब क्लाइंट समझ गया होगा भाई जो मैंने एक्नॉलेजमेंट करी थी वो लॉस हो गई है, तो ठीक है जी, दोबारा से ये 2 MSL टाइम का इंतजार करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 MSL टाइमर, मतलब 2 MSL टाइम के बाद ये 6 मिनट के बाद ये इसका काम खत्म है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक ना रहा, मतलब यहाँ से दोबारा से फिन रिसीव हो गया, तो फिर वही बात है, फिर दोबारा से 6 मिनट का इंतजार होगा एंड सो ऑन। आई थिंक आप लोग समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा डीप में नहीं जा रहा, बहुत डिटेल में नहीं बोल रहा, रफली जितना मैं बता रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको और पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ओके जी, चलो। तो आई थिंक इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइम वेट स्टेट। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो देखो भाई टाइम वेट स्टेट के बारे में हमने लिखा हुआ है, सेकंड फिन रिसीव एसी के सेट वेटिंग फॉर 2 MSL टाइम आउट। ठीक है जी, ओके जी। और क्लोजिंग का मतलब क्या है, बोथ साइड डिसाइड टू क्लोज साइमल्टेनियसली। अच्छा, क्लोजिंग स्टेट अभी आगे आएगी, अभी तो फिलहाल हमने नहीं पढ़ी। क्लोज स्टेट के बारे में देखा था, क्लोज स्टेट मतलब नो कनेक्शन एग्जिस्ट, ये हमने देख ही लिया है क्लोज स्टेट। ठीक है जी, ओके जी। तो आप देख लो भाई, अब कौन कौन सी स्टेट रह गई है। लिसन स्टेट के बारे में वैसे यहाँ पे हमने यूज करा था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पैसिव ओपन रिसीव्ड एंड वेटिंग फॉर सेंड, ये आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अब इनकी डिस्क्रिप्शन की आपको शायद जरूरत पड़ेगी नहीं, रादर आप खुद से अपनी ये डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, क्योंकि मैं इतनी डिटेल में आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूँ, तो यहीं से देख देख के आप डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, है ना। अब जैसे देखो, लिसन स्टेट का मतलब क्या है भाई, लिसन स्टेट का मतलब पैसिव ओपन, टीसीपी सर्वर ने सर्वर प्रोसेस ने टीसीपी सर्वर को पैसिव ओपन की रिक्वेस्ट कर दी है, और जो लिसन स्टेट में आ चुका है इस टाइम, मतलब टीसीपी सर्वर लिसन स्टेट में आ चुका है, और ये किसका इंतजार कर रहा है, ये इंतजार कर रहा है सिन सेगमेंट का। तो यही लिसन स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। देखो भाई, पैसिव ओपन रिसीव्ड और वेटिंग फॉर सिन। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, है ना। खुद से ही आप इनके डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, कुछ नहीं। ठीक है जी, और एस्टैब्लिश स्टेट के बारे में भी पढ़ दो, मैंने एस्टैब्लिश स्टेट आपको दिखाई है, ये एस्टैब्लिश स्टेट, इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, आप खुद ही समझ चुके होगे, है ना। कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है और डेटा ट्रांसफर इन प्रोग्रेस, है ना, डेटा एक दूसरे को वो भेज रहे हैं, कनेक्शन बन चुका है और डेटा एक दूसरे को वो भेज रहे हैं, दैट इज एस्टैब्लिश स्टेट। समझ गए होगे आई थिंक आप लोग। ठीक है जी, ओके जी। तो अब आई थिंक ये आपको अगर सब कुछ डायग्राम समझ में आ चुका है, अब हम ये टाइमलाइन डायग्राम था, है ना। अब मैं आपको अगर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिखाऊंगा, अब आप बहुत अच्छे से और पकड़ जाओगे चीजों को, ठीक है ना।
मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले आपको जो कुछ रफली मैंने लिखा हुआ है सब नोट डाउन करना चाहते हो तो आप कर लो ये नोट डाउन। हाँ जी, ये सब कर लो अच्छे से। अच्छा जी, हाँ, तो एक बार और रिवाइज कराऊं कि पकड़ चुके हो आप लोग? आई थिंक पकड़ चुके होगे, है ना? बट चल फटाफट से एक बार बस मैं बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से चलो ठीक है, वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे आते हैं, वहां से देख देख के हम यहाँ पे दोबारा आते रहेंगे, ट्रांजिशन मारते रहेंगे, इधर उधर स्लाइड्स पे मैं शिफ्ट करता रहूंगा और चीजें आपको दिखाता रहूंगा। देखो भाई, फटाफट से देखो भाई, क्लाइंट के बारे में पढ़े पहले। क्लाइंट ने क्या करा था भाई? क्लोज की रिक्वेस्ट आई थी, कहां से? क्लाइंट प्रोसेस से आई थी, और इमीडिएटली आउटपुट में क्या हुआ था? इमीडिएटली उसके टीसीपी ने फिन फ्लैग सेंड करके भेज दिया था, मतलब फिन सेगमेंट भेजी थी, और कौन सी स्टेट हो गई थी? फिन वेट 1 स्टेट हो चुकी थी। चेक करो भाई फटाफट, ये हुआ था कि नहीं? देखो, एस्टैब्लिश स्टेट में चल रहे थे, एक्टिव क्लोज की रिक्वेस्ट आई थी, कहां से आई थी? ये देख पा रहे हो कि नहीं? कहां से आई है भाई? क्लाइंट प्रोसेस से आई है। किसको? टीसीपी क्लाइंट को। ठीक है जी, टीसीपी क्लाइंट को क्लाइंट प्रोसेस से आई थी रिक्वेस्ट, मतलब ये लोकल आई थी, और आते ही इसने आउटपुट में क्या किया था भाई? फिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेज दी थी, है ना? तो ये और कहां पे आ गया था? फिन वेट 1 स्टेट में आ गया था। तो ये हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, क्लोज की रिक्वेस्ट है, कोई एक्टिव क्लोज की रिक्वेस्ट आई है अपने लोकल प्रोसेस से, और फिन फ्लैग सेट करके इसने सेगमेंट बना के भेज दी, और कहां पे आ गया? फिन वेट 1 स्टेट में आ गया। समझ रहे हो ना भाई? ये इनपुट, क्लोज इज द इनपुट, आउटपुट इज द फिन। ठीक है जी, फिन वेट 1 स्टेट में आ गया। अब फिन वेट 1 स्टेट में किसका इंतजार कर रहा था? एक्नॉलेजमेंट का। कहां से? सर्वर से। ये देखो, याद करो, फिनवेट 1 स्टेट में किसका इंतजार था भाई? सर्वर से एक्नॉलेजमेंट आए। जैसे सर्वर से एक्नॉलेजमेंट आती थी, फिनवेट 2 स्टेट में चला जाता था। और आउटपुट में क्या है? आउटपुट में तो कुछ है ही नहीं भाई, सीधा फिनवेट 2 स्टेट में है, कुछ भेजा थोड़ी है यहाँ पे, मतलब टीसीपी क्लाइंट ने कुछ यहाँ से आउटपुट थोड़ी कुछ किया, चुपचाप बैठा था। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो भाई, एक्नॉलेजमेंट आई और डैश, आउटपुट में डैश, मतलब आउटपुट में कुछ नहीं आया, और फिनवेट 2 स्टेट में आ चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फिनवेट 2 स्टेट में आने के बाद क्या हुआ भाई? देखो, इनपुट क्या था? फिन, मतलब सर्वर से, क्योंकि फिनवेट 2 स्टेट में बैठे हो, तो इसका मतलब क्या है भाई? आप किसका इंतजार कर रहे हो? सर्वर से फिन वाली सेगमेंट आए, और आउटपुट में क्या होना है? एक्नॉलेजमेंट वो सेंड करेगा। ठीक है, ये देखो, याद करो, फिनवेट 2 स्टेट में बैठे थे, तो कब तक बैठे रहोगे फिनवेट 2 स्टेट में? मतलब किसका इंतजार हो रहा है? सर्वर से फिन आए, और आपको आउटपुट में क्या करना है? एक्नॉलेजमेंट भेजनी है। एक्नॉलेजमेंट भेजते किस में आ जाना है? टाइम वेट स्टेट में आ जाना है। तो देखो भाई, यही हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो देखो आराम से। हाँ जी, तो फिन वेट 2 स्टेट में थे, फिन कहां से आया? सर्वर से आया, और एक्नॉलेजमेंट, उसकी आपने एक्नॉलेजमेंट भेजी, और वही बात, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई नहीं हुई मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, आउटपुट की टेंशन नहीं लेनी आपको, वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये आपके हाथ में नहीं है। ये वही बात है, कर्म करा जा फल की इच्छा मत कर, तो वही बात है, ये अपना कर्म करके छोड़ देता है और स्टेट बदल लेता है, वहां पहुंचा नहीं पहुंचा बात की बात है, जो होगा देखा जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, समझ पा रहे हो ना भाई? ये देखो भाई आराम से, एसी के सेंड करी है, अब एसी के वहां कब पहुंचेगी कब नहीं पहुंचेगी इसको कोई मतलब नहीं है, ये इमीडिएटली फिन वेट 2 से टाइम वेट स्टेट में आ चुका है। तो वही बात है भाई, फिन रिसीव करते ही टाइम वेट स्टेट में आना है, फिन वेट 2 से फिन वेट 2 स्टेट में थे, फिन सेगमेंट रिसीव करते ही टाइम वेट स्टेट में आना है, और एक्नॉलेजमेंट कर देनी है, वहां पहुंचे ना पहुंचे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाँ जी, तो ये देखो इसने लिखा है, फिन का इंतजार था, टाइम वेट 2 स्टेट में थे तो फिन का इंतजार था, फिन आ गया, सर्वर साइड से फिन आ गया, तो आउटपुट में क्या किया इसने? एक्नॉलेजमेंट भेजी, और टाइम वेट स्टेट में आ गया। टाइम वेट स्टेट में कितने का इंतजार हो रहा है? टाइम आउट का इंतजार हो रहा है। टाइम आउट हो गया, मतलब इन द सेंस 2 MSL तक कोई फिन नहीं आया, क्योंकि इसको यही था ना, टाइम आउट का इंतजार था, 2 MSL टाइम, टाइम आउट कितना था? 2 MSL टाइम था, मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, 2 MSL तक कोई सर्वर से फिन इसने रिसीव नहीं किया, मतलब समझ जाएगा वो कि वहां पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुकी है, सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया है, और ये क्लोज स्टेट में चला जाएगा। ये देखो भाई आराम से, टाइम वेट हुआ, टाइम वेट स्टेट के बाद 2 MSL टाइम इंतजार हुआ, कोई फिर वहां से नहीं आई, तो ये क्लोज स्टेट में चला गया। कौन? क्लाइंट। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन अगर फिर आ जाती वहां से फिर आ जाती, तो क्लाइंट प्रोसेस के दिमाग में बत्ती जल जाती कि जो मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजी है वहां रिसीव नहीं हुई, तभी सर्वर बेचारे ने दोबारा से मेरे पास फिर भेजा है। तो ठीक है जी, मैं एक्नॉलेजमेंट करता हूँ इसको, एक्नॉलेजमेंट करने के बाद दोबारा से ये 2 MSL टाइम का इंतजार करेगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये टाइम आउट के बाद ये क्लोज हो गया, तो अब आपको समझ आ गया होगा पूरा क्लाइंट प्रोसेस में 4 वे हैंड शेकिंग विद हाफ क्लोज कैसे चल रहा है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट बिलीव मी कोई मुश्किल नहीं है, मैंने बहुत बार रिपीट कर करके चीजें समझाई हैं, समझ में आ गया होगा। आई थिंक सब लोगों को डाउट है, वीडियो को रिवाइंड करके देखो। चलो भाई इधर आ जाओ, सर्वर साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, सर्वर साइड पे क्या क्या कहानी थी भाई। एस्टेब्लिश स्टेट में था, हाँ जी, तो जो सर्वर प्रोसेस था वो क्या था? फिन का इंतजार कर रहा था, फिन उसको मिली, जैसे ही फिन मिली और उसने उसकी एक्नॉलेजमेंट करनी है,
और क्लोज्ड वेट स्टेट में आ जाना है। आराम से देखो ये हुआ था कि नहीं, देखो आराम से एस्टेब्लिश स्टेट में सर्वर बैठा था आराम से, क्लाइंट टीसीपी ने इसको फिन भेजी, जैसे ही फिन भेजी तो ये क्लोज वेट स्टेट में आ गया और इसने एसी के सेंड कर दी क्लाइंट की तरफ। अब वही बात है, एसी के पहुंची ना पहुंचे इसको मतलब नहीं है, क्योंकि इसने फिन रिसीव करा है तो ये क्लोज वेट स्टेट में आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यही हमने यहाँ पे आपको दिखाया था। ये देखो आराम से फिन रिसीव करा क्लाइंट साइड से, समझ रहे हो ना भाई, रिमोट प्रोसेस से, सर्वर साइड चल रहा है ना, तो सर्वर साइड पे रिमोट प्रोसेस है, दूसरी तरफ से मतलब क्लाइंट से फिन आया, फिन आया, अब फिन सेगमेंट आई तो इसने उसकी एक्नॉलेजमेंट करी, एक्नॉलेजमेंट करते किस स्टेट में चला गया, क्लोज वेट स्टेट में चला गया। तो वहां पे एक्नॉलेजमेंट पहुंची नहीं पहुंची इसको कोई मतलब नहीं, ये क्लोज वेट स्टेट में आ गया। अच्छा जी, क्लोज वेट स्टेट में बैठे बैठे ये क्या, ये किसका इंतजार कर रहा है भाई, क्लोज वेट स्टेट में किसका इंतजार कर रहा है, सर्वर, क्योंकि क्लोज वेट स्टेट में डेटा ट्रांसफर चल रहा था ना भाई, सारा कुछ चलता चला जा रहा था, जो क्योंकि अभी भी कनेक्शन था किसके बीच में, सर्वर टू क्लाइंट के बीच में कनेक्शन था। अभी मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल से सारा कुछ समझाया था, आपको क्लियर हो रहा होगा। हाँ जी, सारा डेटा ट्रांसफर हो गया, जब सब कुछ हो गया तो क्लोज वेट स्टेट में डायरेक्टली जो टीसीपी है, जो टीसीपी सर्वर है वो किसके इंतजार में बैठा भाई, जो सर्वर प्रोसेस है, जो सर्वर प्रोसेस है ये पैसिव क्लोज की रिक्वेस्ट भेजे। ठीक है जी, तो क्लोज की रिक्वेस्ट आ गई, मतलब सारा डेटा भेजना था वो भेज चुका है। जैसे ही पैसिव क्लोज की रिक्वेस्ट आएगी तो ये लास्ट एक्नॉलेज स्टेट में आ जाएगा और साथ साथ फिन फ्लैग सेट करके भेजेगा। ठीक है, और किसका इंतजार करेगा और किस स्टेट में आ जाएगा, लास्ट एक्नॉलेज स्टेट में आ जाएगा। देखो भी आराम से फटाफट से पढ़ो, यहाँ पे ये हुआ कि नहीं हुआ है। हाँ जी, क्लोज वेट स्टेट में थे, किसका इंतजार था, क्लोज का इंतजार था कि सर्वर प्रोसेस मेरे को फटाफट से क्लोज की रिक्वेस्ट करे। हाँ जी, क्लोज की रिक्वेस्ट करी इसने, और क्लोज की रिक्वेस्ट मतलब जब सर्वर प्रोसेस ने कर दी टीसीपी सर्वर को, तो टीसीपी सर्वर क्या करेगा, बदले में आउटपुट में क्या देगा, फिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेजेगा क्लाइंट की तरफ। तो ये उसका आउटपुट हो गया, इनपुट हुआ क्लोज और इसने आउटपुट में फिन भेज दिया, और फिन भेजते ही इमीडिएटली ये किस स्टेट में आ जाएगा, लास्ट एक्नॉलेज स्टेट में आ जाएगा। अब वहां फिन पहुंचा नहीं पहुंचा कोई मतलब नहीं है, ये लास्ट एक्नॉलेज स्टेट में आना ही आना है, लास्ट एक्नॉलेज स्टेट में आ चुका है। और लास्ट एक्नॉलेज स्टेट में आने का मतलब क्या हुआ, अब ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट, नाम से समझो, लास्ट एक्नॉलेज स्टेट का मतलब क्या है, आखिरी एक्नॉलेजमेंट का इंतजार हो रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है भाई। क्लाइंट ने सर्वर से अपना रिश्ता पहले तोड़ दिया था, अब सर्वर ने भी क्लाइंट से रिश्ता तोड़ दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ किसका इंतजार रह गया, क्लाइंट सिर्फ हाँ भर के भेजे, मतलब एक्नॉलेजमेंट भेजे, और अब सारा काम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है जी, तो इसलिए लास्ट एक्नॉलेज स्टेट में बैठा था, किसका इंतजार था, एक्नॉलेजमेंट का इंतजार था। कहां से आ रही थी ये, क्लाइंट टीसीपी से आ रही थी, क्लाइंट टीसीपी से एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, आउटपुट में इसने कुछ करना ही नहीं क्योंकि अब तो सब काम खत्म हो चुका है, और ये क्लोज स्टेट में चला जाएगा सर्वर। पकड़ थिंक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये पूरा मैंने अब आपको दिखा दिया कैसे कैसे काम चला है, और विद टाइमलाइन मैंने आपको चीजें समझाई हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है ना, जरा सा भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जरा सा भी आपको दिक्कत लग रही है, बार बार बता रहा हूँ, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बताऊँ, तारे बना लो, जितने तारे बनाने उतने बना लो, प्रॉपर पूछेगा भाई, 4-वे हैंड शेकिंग विद हाफ क्लोज वाली कहानी चल रही है, किस किस स्टेट से क्लाइंट गुजरेगा, किस किस स्टेट से प्रोसेस क्लाइंट प्रोसेस जाएगा, मतलब क्लाइंट टीसीपी जाएगा, और किस किस स्टेट से सर्वर टीसीपी जाएगा, वो सारे बताओ। तो सीक्वेंस आपको ये सब अच्छे से माइंड में फिट करके रखनी है। ठीक है, याद करने वाली बातें थोड़ी थोड़ी, बट हो जाएगा याद, है ना। आप गेट एग्जाम में ऑप्शंस देखोगे वहीं से आपको याद आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बहुत आराम से बता रहा हूँ आपको। कर लो इसको नोट डाउन। अच्छा, अब जो एक्चुअल इतना बड़ा जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, उसमें मैं ये सारा पाथ आपको ट्रेस करके दिखा देता हूँ। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ भाई, ये बैठा ना हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले वही बात है, 3-वे हैंड शेकिंग वाला कंसेप्ट दिखाएंगे, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट वाला दिखाएंगे, फिर टर्मिनेशन वाला दिखाएंगे विद हाफ क्लोज वाला। ठीक है, हाँ जी, चलो शुरू करते हैं भाई। हाँ जी, ये देखो भाई, इन्होंने दिखा रखा है, ये क्लाइंट ट्रांजिशन सॉलिड लाइन से है, डॉटेड लाइन से सर्वर की ट्रांजिशन है, और पिंक लाइन से क्लाइंट और सर्वर जो भी होगी वो अनयूजुअल ट्रांजिशन है सारी। ठीक है, वो पिंक लाइन से हम दिखा रहे हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करो। तो सबसे पहले देखो भाई क्या हुआ था, क्लोज स्टेट में सर्वर था और पैसिव ओपन की रिक्वेस्ट आई और वो लिसन स्टेट में आ गया। सर्वर हमारा कहां आ चुका है, लिसन स्टेट में आ चुका है, मतलब ये पाथ मैं दिखा चुका हूं आपको, पैसिव ओपन वाला याद आ रहा है ना। ये देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ था, अभी पैसिव ओपन करके लिसन स्टेट में आया था। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हुआ, अब देखो भाई, क्लाइंट प्रोसेस ने एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट करी होगी और सिन फ्लैग भेजा होगा, और किस स्टेट में आ गया होगा, सिन सेंड स्टेट में आ चुका होगा। ये वाला पाथ हम समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब क्या होगा भाई, सिन सेंड के बाद क्या क्या होगा भाई, क्लाइंट ने सिन सेंड कर दिया, ये देखो भाई, ये क्लाइंट प्रोसेस है, सर्वर प्रोसेस, क्लाइंट ने सिन सेंड कर दिया, तो सिन प्लस एसी का इंतजार हो रहा है ना। अब देख लो भी आराम से, ये देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं सिन प्लस एसी के का इंतजार हो रहा है,
और जब आ जाएगा सिन प्लस एसी के मतलब वही बात है, इनपुट हुआ ना, इनपुट हुआ मतलब सिन प्लस एसी के आ चुका है और बदले में उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड करी और एस्टेब्लिश स्टेट में आ गया। तो लो जी, ये वाला पार्ट भी हमने समझ लिया। तो अब क्लाइंट जो था वो यहाँ से आया भाई, एक्टिव ओपन करा, एक्टिव ओपन उसने मतलब क्लाइंट प्रोसेस ने क्लाइंट टीसीपी प्रोसेस को एक्टिव ओपन की रिक्वेस्ट करी और क्लाइंट टीसीपी ने सिन फ्लैग सेट करके भेज दिया और सिन सेंड स्टेट में आ गया। सिन सेंड स्टेट से स्टेट में जब वो था उसको जाता सिन प्लस एसी के, जैसे उसने सिन प्लस एसी के रिसीव करा उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा और एस्टैब्लिश स्टेट में आ गया। ठीक है जी, ये बात हमने देख लिया। बार बार बोलूंगा ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो बनाया था और ये वीडियो बनाया है इसको ढंग से अच्छे से समझ लो और नोट्स बना लो, ये सब डायग्राम अपने पास हैंडी रखो, ठीक। तो मैं आगे पीछे करूंगा तो टाइम बर्बाद होगा। मैं स्पीड खींच के फटाफट से बस आपको एरो खींच के दिखाना चाहता हूँ कि जो अभी तक हमने समझा है वो ये बड़े डायग्राम में कहां से क्या क्या ट्रांजिशन हो रही है, मैं सिर्फ वो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, लिसन स्टेट में थे, लिसन स्टेट में थे तो ये इसको किसका इंतजार था भाई, सिन का, कि कोई तो आए, शटर खोल के बैठा है सर्वर, है ना, दुकानदार शटर खोल के बैठा है, कोई तो ग्राहक आए, तो वो ग्राहक का इंतजार था, तो आ गया भी ग्राहक, है ना, मतलब किसका इंतजार था, सिन का इंतजार था। सिन आया, जैसे सिन आया सिन प्लस एसी के सेंड करेगा और ये सिन रिसीव स्टेट में आ गया, कौन, सर्वर। ठीक है जी, तो ये पार्ट हमने अब दिखा दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये इसको अब किसका इंतजार था, सिन रिसीव के बाद सिन रिसीव स्टेट में एक्नॉलेजमेंट का इंतजार था, कहां से, क्लाइंट से, क्लाइंट से एक्नॉलेजमेंट आ गई, आउटपुट में कुछ करना नहीं, एस्टैब्लिश स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो मैंने एरोज आपको दिखाए हैं, ये एरोज आपको समझा रहे हैं क्या, थ्री वे हैंडशेकिंग कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। इतना क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम अब देख रहे हैं ना बहुत सारे एरर्स मैंने छोड़ रखे हैं बीच बीच में, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये डायग्राम रियली में, टाइम बहुत लग रहा है लेकिन हम समझ रहे हैं चीजों को ढंग से। चलो कोई बात नहीं, जमा जमा के समझेंगे चीजों को। एस्टैब्लिश हो चुका है। अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा था, अब मैंने बोला था आपको कि क्लाइंट तोड़ने की रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, फिर फ्लैग सेट करके, क्लाइंट अग्रेसिव है, कहता है मैं तेरे रिश्ता तोड़ता हूं, तो वही बात है, अब यहां से हम शुरू करेंगे। हाँ जी, तो देखो भाई ये सॉलिड लाइन क्लाइंट ट्रांजिशन है ना, हाँ जी, एस्टैब्लिश स्टेट में बैठे थे, हाँ जी, इसने क्या किया, क्लोज की रिक्वेस्ट आई, कहां से आई, क्लाइंट प्रोसेस से आई, किसके पास, टीसीपी क्लाइंट के पास, क्लोज की रिक्वेस्ट आई मतलब लोकली आई इसके पास, है ना, लोकल रिक्वेस्ट आई, तो इसने क्या करा, फिन फ्लैग सेट करके भेजा और किस स्टेट में आ गया, फिन वेट वन स्टेट में आ गया। ये आ गया, है ना, समझ रहे हो ना, ये एरो मैंने अब आपको दिखा दिया। ठीक है जी, उसके बाद फिर फिनवेट वन से, फिनवेट वन में बैठा था। अच्छा जी, और क्योंकि इसने फिन भेजा था तो सर्वर साइड पे फिन रिसीव हुआ होगा, तो अब देखो सर्वर साइड पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन मैं दिखाऊंगा, ये देखो ये ट्रांजेक्शन आई, फिन इसने रिसीव करा, फिन रिसीव किया तो इमीडिएटली एसी के करेगा, एसी के करेगा तो किस स्टेट में आएगा, क्लोज वेट स्टेट में आएगा। ठीक है जी, क्लोज स्टेट में आएगा। अच्छा जी, अब देखो भाई ये एसी के करी किसने, सर्वर ने। अब इधर आ जाओ, ये क्लाइंट ने एसी के रिसीव करी, जो एसी के सर्वर ने करी थी वो क्लाइंट ने एसी के रिसीव करी और इसने आउटपुट में कुछ करना नहीं, चुपचाप से फिन वे टू स्टेट में आके बैठ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको किसका इंतजार था, फिन वे टू में क्या होता था, फिन का इंतजार होता था, कहां से आना था वो, सर्वर से आना था। ठीक है जी, तो अब क्लोज वेट स्टेट में सर्वर बैठा था, उसको किसका इंतजार था भाई, उसको इंतजार था कि वो तो डेटा तो ट्रांसफर होता चला जाएगा, क्लोज वेट स्टेट में है। और ये देखो भाई आराम से देखो, ये देखो मैंने बहुत बार समझाया बट स्टिल एक बार दिखा रहा हूँ, क्लोज वेट स्टेट में है और फिन वेट टू स्टेट में है, डेटा ट्रांसफर चल रहा है, कहां से कहां, सर्वर से क्लाइंट की तरफ। ठीक है जी, तो अभी हम कहां बैठे हैं, क्लोज वेट और फिन वेट टू में डेटा ट्रांसफर चल रहा होगा, सारा चल रहा है। अब सर्वर टीसीपी को किसका इंतजार था भाई, जब सर्वर प्रोसेस इसको क्लोज की रिक्वेस्ट करे, तो लो जी क्लोज की रिक्वेस्ट आई, कहां से, लोकल, इसके मतलब जो टीसीपी सर्वर था ना ये, तो वही जो साथ इसके सर्वर बैठा था उसने इसको रिक्वेस्ट कर दी है, किसकी, क्लोज की। जैसी क्लोज की रिक्वेस्ट करी तो आउटपुट में इसने क्या करना है भाई, फिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेज देनी है, तो फिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेजी और ये किस स्टेट में आ गया, लास्ट एक्नॉलेज स्टेट में आ गया। अब फिन फ्लैग सेंड करके फिन फ्लैग सेंड करा इसने, लास्ट एक्नॉलेज स्टेट में आया है, तो फिन कौन रिसीव करेगा, क्लाइंट रिसीव करेगा। तो देखो भाई यहाँ पे हम फिन वेट टू स्टेट में थे, क्लाइंट ने फिन रिसीव करा, फिन रिसीव करते ही उसको क्या करेगा, ये एक्नॉलेज करेगा, एक्नॉलेज करते ही अब वो एक्नॉलेजमेंट पहुंची नहीं पहुंची इसको कोई मतलब नहीं है, ये टाइम वेट स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मान लेते हैं कि लास्ट एक्नॉलेज स्टेट में ही बैठा था, लास्ट मतलब सिर्फ आखिरी, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ सर्वर किसकी इंतजार में बैठा है कि क्लाइंट हाँ भरे तो मैं अपना काम खत्म करूं, तो बस ठीक है जी, लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में था, एक्नॉलेजमेंट जो इसने भेजी, तो ये देखो ये जो क्लाइंट ने एक्नॉलेजमेंट भेजी ये सर्वर ने रिसीव कर ली, जैसे रिसीव करी तो आउटपुट में इसने कुछ नहीं करना, चुपचाप से ये क्लोज स्टेट में चला जाएगा। तो लो जी ये हमने दिखा दिया पार्ट, क्लियर हुआ। अच्छा जी, और टाइम वेट स्टेट में हमारा क्लाइंट बैठा था, तो ठीक है जी, और ये क्या है भाई, टाइम आउट का इंतजार हो रहा है ना, टाइम आउट हुआ, 2 MSL टाइम हुआ, सब कुछ ठीक ठाक रहा, 2 MSL टाइम के अंदर अंदर कोई फिन नहीं आया सर्वर से, तो ठीक है जी, ये भी चुपचाप से क्लोज स्टेट में चला जाएगा।
ठीक है ना। आप देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है समझाने में, और मैं लगा रहा हूँ टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से समझते जाओ चीजों को, बस जमा जमा के हम पैर रखेंगे आराम से। अगर ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होगी ना, बिलीव मी, गेट का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा और आप हंस के सॉल्व करोगे। इतने इजी और डेड इजी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस सारा बस आपको दिमाग में रखना है, कब कौन कहाँ क्या कर रहा है बस। 11 स्टेट है भाई, ऐसे समझ लो, FA है, फाइनाइट ऑटोमेटा, 11 स्टेट का बनाओ, उसमें बहुत सारे ट्रांजिशन दिखाओ, तो कितना कॉम्प्लेक्स और मैसी हो जाएगा। सारी कहानी वही है। तो थोड़ा सा मुश्किल है ये, नो डाउट, बट चीजें हमारे को क्लियर करनी पड़ेंगी। जो बेसिक कहानी है, बेसिक सिनेरियोज है, वो तो क्लियर करो। जो नॉन बेसिक है, जो बहुत अजीब अजीब से हैं, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, वो हम बेशक से छोड़ सकते हैं। और अब मैं छोड़ना भी पड़ेगा मुझे, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, छोड़ना पड़ेगा भाई, जो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा कहानी हमारी, है ना। जो जितना गेट के लिए रिक्वायर्ड है उतना तो पढ़ो, उससे ऊपर पढ़ने की जरूरत भी क्या है। ठीक है, जितना बेसिक आता है उतना तो हमारे को पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है जी, कर लो इसको नोट डाउन। ठीक है, मैंने प्रॉपर आपको सारा ट्रेस करके यहाँ पे भी समझा दिया सारा। क्लियर होगा आई थिंक सब लोगों को। और जिस तरीके से, जितना क्रिस्टल क्लियर मैं कर रहा हूँ ना, कहीं नहीं मिलने वाला आपको। चलो कर लो नोट डाउन, इतना रखते हैं इस लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम लोग अपना 3-वे हैंड शेकिंग फॉर कनेक्शन टर्मिनेशन समझेंगे। ठीक है, तो डेटा मैंने आपको बताया था ना भाई, 4-वे हैंड शेकिंग विद हाफ क्लोज और 3-वे हैंड शेकिंग में मैंने आपको बताया थी कनेक्शन टर्मिनेशन की। तो नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम 3-वे हैंड शेकिंग फॉर कनेक्शन टर्मिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आराम से। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो। और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है। और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।